अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में हम CS 304 मिड टर्म की प्रिपरेशन करने लगे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपको जितने भी रिसेंट सेमेस्टर गुजर चुके हैं, कौन सी बुक जो है वो इजी लगती थी और कौन सी आपको डिफिकल्ट लगती थी इस कोर्सेज में, और अब जो आपका करंट सेमेस्टर चल रहा है इसमें आपको किस चीज़ में मुश्किल पेश आती है। अगर आपको किसी कोडिंग में C++ में मुश्किल पेश आती है तो वो भी आपकी क्यूरीज में सॉल्व कर सकता हूँ। आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा बायो में व्हाट्सएप है, मेल आईडी है, इंस्टाग्राम है, इंस्टा पे आप मुझे फॉलो भी कर दें। और उसके अलावा कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब उसके अलावा अगर आपको किसी भी ग्राफिक्स में या वेब में या ऐप डेवलपर या किसी के भी रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको इस कोर्स के अलावा कोई और भी कोर्स में मुश्किल पेश आ रही हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो देन हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास एमसीक्यूज जो जो आ जाते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, उनमें उनकी फहरिस्त में हमारे पास सबसे पहले इनहेरिटेंस इज अ वे टू, तो organized data pass argument of object of classes, add features of existing class without rewriting them, improve data। तो हमारे पास ये थ्री ऑप्शन जो फर्स्ट वाले हैं, इनके इनमें हमने देखना है हमारे पास जो राइट ऑप्शन वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डायरेक्ट ही फोर्थ एमसीक्यूज, ये लगता गलत हो गया है नंबरिंग। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास जो है वो थर्ड वाला आंसर आ जाता है। ये 27 पे भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम से अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग गिव कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम इसमें मेमोरी लीकेज, सिस्टम क्रैश, डालनाइन पॉइंटर आ जाता है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास इसके राइट ऑप्शन आ जाते हैं। दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल फॉर अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये ट्रू है या फॉल्स, तो इसमें हमने बताना है। तो ये हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर। इसमें स्टैटिक, एम्प्लीटिक्स, एक्सप्लीटिक्स, तो वर्चुअल, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो वर्चुअल डी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश रिमेन इन मेमोरी इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो स्टैटिक वेरिएबल आ जाता है हमारे पास, नन ऑफ दीज इंस्टेंस वेरिएबल आ जाता है। तो हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो 111 नंबर पेज पे ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फ्रेंड फंक्शंस और डैश फंक्शन ऑफ अ क्लास, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मेंबर, नॉन मेंबर, डाटा मेंबर, तो इसमें जो राइट ऑप्शन वो है नॉन मेंबर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और एमसीक्यूज हैं जिसमें डैश विच मींस इफ ए declares B as its friends, it does not mean that A can access private data of B. If only means the B can access all data of A। तो इसमें अब हमने ढूंढने हैं राइट ऑप्शन। फ्रेंडशिप इज वन वे ओनली, फ्रेंडशिप इज टू वे ओनली, नॉन फ्रेंडशिप बिटवीन क्लासेस, एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन वो ए आ जाता है। नेक्स्ट हमने देखना है हमारे पास और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसकी फेस में हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, तभी आपको फायदा होगा। पूरी देखेंगे जो एमसीक्यूज हैं, इसकी ये आपको शीट वर्ड फॉर्म में फाइल भी ये आपको प्रोवाइड। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज आ जाते हैं उसमें आ जाता है the statement object A equal to object B will causes a compiler error if the object are of different classes। तो ये हमने बताना है कि ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स आ जाता है। तो ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो 11 वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेरेशन इज अ प्रेयर फॉर द गिवन कॉल। तो इसमें हमारे पास नीचे दिया हुआ है रैशनल नंबर 1 + 2.325, उसके बाद वेयर रैशनल नंबर 1 इन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास रैशनल नंबर।
तो इसमें हमने जो है इसका रैशनल नंबर के साथ जो इसका सिंटेक्स आएगा, जो राइट आएगा, यूज जो होगा इसमें वो बताना है। तो पेज नंबर 145 पे भी ये आपको मिल जाएगा, तो आपने वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है रिलेशनल नंबर ऑपरेटर, रैशनल नंबर जो है ऑपरेटर प्लस रैशनल नंबर स्लैश डाल के फिर नंबर एंड का साइन ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड है ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, रैशनल नंबर ऑपरेटर प्लस डबल एंड का साइन और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना है। ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 12 वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड नहीं है। तो इसमें ये बताना है कंडीशनल ऑपरेटर, और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्क्रिप्ट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड नहीं है, इसमें ये बताना है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो फर्स्ट वाला रेशनल जो है ये भी नहीं है, रिलेशन ऑपरेटर जो है ये तो नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कंडीशनल ऑपरेटर है, जिसमें आ जाता है क्वेश्चन मार्क, कंडीशन पूछी जाती है और कोमा आ जाता है। ये 141 पे आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा। टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप वी वर्ड मोस्ट लाइकली यूज। तो आप बिल्ट इन कन्वर्सेशन ऑपरेटर, और इसमें हमने बताना है कि कन्वर्ट फ्रॉम यूजर डिफाइंड क्लास, तो बेसिक टाइप इसमें कौन सी यूज होगी, मोस्ट लाइक यूज, कौन सी चीज ज्यादा यूज होगी इसमें वो बताना है। अब बिल्ट इन कन्वर्सेशन ऑपरेटर, वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड इक्वल टू ऑपरेटर, ये तीनों ही फर्स्ट वाले रॉन्ग हैं। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है आ कन्वर्सेशन ऑपरेटर दैट अ मेंबर ऑफ द क्लास, ये राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द टेक्निक इन विच वी visualize our programming problems according to real life problem is called। तो इसमें हमारे पास अब आ जाता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये ऊप है आ जाती। तो ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये इसकी है, ऊप की डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की डेफिनेशन है पेज नंबर 9 पे। उसके बाद हमारे पास an object oriented programming, a class of object can dash properties from another class of object। तो इसमें हमने जो डैश प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज होगी अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसमें जो है यूटिलाइज, बोरो, इनहेरिटेंट, तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें सी वाली जो है वो राइट ऑप्शन है, वो यूज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ सी प्लस प्लस क्लास इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है सी प्लस प्लस क्लास, स्ट्रक्चर के, हेडर फाइल की, लाइब्रेरी के, नन ऑफ दिस के, इन तीनों में से ही नहीं कोई। तो इसमें हमारे पास जो फोर वाला, तो इसमें तो हमारे फोर जो पॉइंट है इसमें एक आंसर है, तो फोर वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। लाइब्रेरी नहीं है, हेडर भी हमारे पास नहीं है, स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाती है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम में occur when we copy objects without using deep copy constructor। तो इसमें अब वर्ड प्रॉब्लम क्या मसला होगा ये आपने बताना है। तो इसमें मेमोरी लीकेज, सिस्टम क्रैश, और इसके बाद आ जाता है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है। सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट हैपन व्हेन एन असाइनमेंट a इक्वल टू b सेमीकोलन इज इक्वल टू द ट्रू टेस्ट ऑब्जेक्ट a एंड b। इसमें हमारे पास जो आंसर आ जाते हैं, इसमें सबसे पहले है द ऑटोमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज, और कंपाइलर एरर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इसमें रन टाइम एरर,
तो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर इज यूज जो है ये इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए डैश ए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन। इसमें हमारे पास व्हेन क्लास इज नोड, तो इसमें डिक्लेयर फाइंड कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास आ जाता है सी सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम 5 एडिशन एडिशन 5th एडिशन में आ जाता है ये। तो इसमें 871 में इस एमसीक्यूज का आंसर पेज नंबर 871 में आ जाता है, इसका सी वाला राइट ऑप्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड प्रोग्राम फंक्शन डिक्लेरेशन इज, और ये भी हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था इसका आंसर बी है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ टू असेस द डाटा मेंबर, तो इसमें असेसर फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, नन ऑफ दिस, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा आ जाता है असेसर फंक्शन 68 नंबर पेज पे आ जाता है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, ये ट्रू है हमारे पास, ये फॉल्स। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, ये बात सच है या गलत है? तो ये हमारे पास ट्रू फॉल्स में पूछा गया, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट राइट है। दी डैश रिलेशनशिप indicates that an object contain other objects, तो इसमें हमारे पास आ जाता है डैश सिंगल कॉलन में आ जाता है हैश इक्वल टू ए इज डैश ए बी डैश, तो नन ऑफ दिस इसमें से कोई भी नहीं है रिलेशनशिप जो हमारे पास इसमें आंसर आए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ओप इज यूज टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम अनदर, तो इसमें हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, वो कौन सा फीचर है जो यूज होता है ओ में ड्राइव क्लास, तो इसमें हमने वो बताना है अनकैप्सुलेशन, पॉलीफॉर्मिज्म और डाटा हैंडलिंग, और उसके बाद इनहेरिटेंस, तो इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस राइट ऑप्शन डी आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज अ रिलेशन, रिलेशन क्या है? इसमें ज्यादातर आपको ऊप में इनहेरिटेंस या इनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म, इस इनके रिलेटेड ही आपसे काफी चीजें पूछी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ये फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, इसको ज्यादा से ज्यादा फाइल को भी शेयर करें, मेरे वीडियो को भी शेयर करें। मेरे यूट्यूब ने ये अकाउंट फ्रीज हुआ है जिसकी वजह से ये वीडियो ज्यादातर आपके दोस्तों तक नहीं पहुंच रही, तो इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट करें, कोई फीडबैक दें, अगर कोई चीज गलत बताई है या किसी एमसीक्यूज का आपको आंसर गलत लग रहा है तो मुझे जरूर रिमाइंडर करवाइएगा, क्योंकि इंसान गलतियां होती रहती हैं तो उसे गलतियों से सीखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है और सेटिस्फाई, तो इसमें मैंने तो आपको बताया नहीं, इनहेरिटेंस इसका राइट ऑप्शन आ जाता है 25 नंबर पेज पे इसका आंसर आ जाता है। दैट सर्टिफाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें कार्बन डायमंड कॉल, तो इसमें ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन जो है तीनों हैं ये राइट ऑप्शन आ जाते हैं। और जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन क्लासेस एंड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डाटा हेडिंग और फ्रेंड क्लासेस एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस, ये देखिए इनहेरिटेंस के रिलेटेड ज्यादा एमसीक्यूज हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रीड करना है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है दी ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, ये ट्रू है ये फॉल्ट, ये जो ऑपरेटर है ये ओवरलोडेड है या नहीं, ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाता है इसका राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस की एग्जांपल नहीं है, वो हमने बतानी है। तो इसमें वुमेन, ये लेक्चर नंबर 5 में आपको ये आंसर मिल जाएगा। वुमेन, वुमेन से आपको क्या पता चल रहा है ये आपने जरूर कमेंट में बताना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मोर देन वंस, तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स, इसमें भी हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है आ जाती। उसके बाद जेनेरिक
class showing all the common attributes and a behavior of other classes represent a very important feature in OP is called inheritance. ये भी 26 पे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ये भी आपने चेक कर लेना है. We can get only one unique value which can be used by all the object of that classes by the use of dash. तो static variable dynamic तो डाटा मेंबर तो इसमें क्या यूज होगा, इसमें स्टैटिक वेरिएबल जो है वो राइट ऑप्शन इसका आ जाता है. द अ मेंबर फंक्शन हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास एंड ये जो है ऑपरेटर है इसको साइन विद इट इज कार्ड, इसको क्या कहते हैं, इस साइन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो इस साइन को ये एक डेफिनेशन भी है, इस साइन को हम डिस्ट्रक्टर भी कहते हैं और इस जो लाइन लिखी है इसकी ये डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास. उसके बाद यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव, तो इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हीडिंग या इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी या लेटेस्ट इंटरडिपेंडेंसी अमंग मॉड्यूल्स. तो इसमें 16 पेज नंबर 16 पर ये आपको आंसर मिल जाएगा, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. इनहेरिटेंस इज अ वे टू मेक जर्नल क्लासेस इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस. पेज नंबर 27 पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ये राइट ऑप्शन ए है इसका. पास आर्ग्यूमेंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस ये रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग, फोर भी हमारे पास रॉन्ग आंसर आ जाता है. स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस, ये दोबारा से पूछा गया है तो इसका आंसर दोबारा से आपको बता दूं फॉल्स आ जाता है. फॉर क्लासेस विच कॉमन बिहेवियर यू कैन सेव अ फॉर बाय प्लेसिंग द कॉमन बिहेवियर इन अ डैश. ड्राई क्लास, बेस क्लास, नेम क्लास. तो हमारे पास क्या है इसका राइट ऑप्शन, ये हमसे क्वेश्चन है. तो बेसिक क्लास जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन इस स्टेटमेंट का आ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एडवांटेज ऑफ ओप. ओप की एडवांटेजेस क्या है. ओप मेक इट इजी टू रीयूज द कोड. ओप में आप रीयूज कोड को कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसमें इट प्रोवाइड availability to create one user defined data type can extending the other. तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाते हैं. तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है. ऑल ऑफ दिस इसमें भी गिवन ऑप्शन इसका तीनों ही पॉइंट राइट हैं, ये आ गया है. 40 जो 40 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40. तो इसमें हमारे पास दी ये हमारे पास दोबारा से रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर ट्रू आ जाता है. ये ऑपरेटर दिया है, ओवरलोडेड के बारे में पूछा गया है तो ये ट्रू हमारे पास आंसर आ जाता है. A static member function cannot be declared. Static implicit और ये भी हमारे पास तकरीबन दोबारा से रिपीट हुआ है, वर्चुअल इसका राइट ऑप्शन आ जाता है. Static variable act like a global variable in the context or स्कोप ऑफ द क्लास. ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स, तो इसमें हमने ट्रू फॉल्स बताना है. ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ जाती है. जो एमसीक्यूज हमारे पास रिपीट हो रहे हैं ये आपने अच्छे से देखने हैं, इंशाल्लाह इसके सिमिलर या ये भी आपको पूछे जा सकते हैं मिड के पेपर में आपसे. नेक्स्ट हमारे पास है द कंपाइलर रॉन्ग ऑब्जेक्ट वी इफ यू ओवरलोडेड द ये ऑपरेटर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है टू परफॉर्म डिवाइडिंग, ये ट्रू है या फॉल्स. तो ये हमारे पास ट्रू आंसर आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वीडियो को मिस ना करिएगा, लास्ट तक देखें, आपको फायदा जरूर होगा. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 44 वाला एमसीक्यूज. वी कैन यूज दिस pointer in the constructor in the body and even in the initialization list of any class if we are careful. ये इसमें हमसे पूछा गया है कि दिस पॉइंटर कंस्ट्रक्टर बॉडी, बॉडी में जो कंस्ट्रक्टर है वो एनी क्लास है क्या. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये ट्रू है, फॉल्स हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है. आ सी प्लस प्लस क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर, ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. उसके बाद विच ऑफ द ऑपरेटर कैन बी नॉट ओवरलोडेड,
तो ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। एन ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑलवेज रिक्वायर्ड वन लेस आर्गुमेंट देन इट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो इसमें ये ट्रू हमारे पास स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है, इसमें हमारे पास इनहेरिटेंस राइट ऑप्शन आ जाता है। इन OOP a class in an example of user defined type 66 पेज नंबर पे इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। A class can be identified from a statement by noun, pronoun, verb और adverb। हमारे पास इसका राइट ऑप्शन नाउन आ जाता है। The members of a class that can be assessed without creating the object of the class is called। ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन है, ये बतानी है हमने किसकी डेफिनेशन है। प्राइवेट मेंबर की है, डाटा मेंबर की, पब्लिक मेंबर की है। हाउ टू प्रोग्राम, तो ये पेज नंबर 96983 पे इसके बारे में भी बताया गया होगा। पब्लिक मेंबर इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट of type person, which of the following can be considered as one of its attributes। इसमें name, age, work, both name and age। ये पेज नंबर 13 पे ये एमसीक्यूज है, ये क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसमें है बोथ नेम एंड एज। नेम और एज जो है वो दोनों हो टाइप ऑफ पर्सन में आ जाती हैं। व्हाट इज द ड्राइव क्लास कैन बी एड। ड्राइव क्लास को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। न्यू डाटा मेंबर से ऐड कर सकते हैं। न्यू मेंबर फंक्शन एंड न्यू फ्रेंड फंक्शन से भी हम ऐड कर सकते हैं। न्यू कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर से भी हम ऐड कर सकते हैं ड्राइव क्लास को। उसके बाद डैश इज आर यूज टू असेस इंफॉर्मेशन हिडन विद इन एन ऑब्जेक्ट। तो इंटरफेस प्राइवेट मेंबर फंक्शन, बोथ पब्लिक प्राइवेट मेंबर। तो इसमें हमारे पास 69 पेज पे इसका राइट ऑप्शन प्राइवेट मेंबर फंक्शन आ जाता है। दिस पॉइंटर कैन नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ये ट्रू है या फॉल्स। ये दिस पॉइंटर आर नॉट एक्सेसिबल, ये नॉट एक्सेसिबल है स्टैटिक मेंबर फंक्शन में पॉइंटर जो है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें ट्रू आ जाता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर विजुअल। ये हमारे पास बहुत बार रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके रिलेटेड आपने स्टैटिक मेंबर फंक्शन के हमने जरूर पढ़ना है। C++ compiler does not allow the dynamically allocate memory for object। तो ये देखें, ये राइट बताया हुआ है। C++ कंपाइलर है, वो अलाउ नहीं डायमेंशन करता कि मेमोरी को एलोकेट आप ऑब्जेक्ट के साथ करें। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। इसमें फॉल्स इसने बताया है कि ऐसा नहीं होता। गिवन दी फॉलोइंग क्लास, क्लास हमारे पास आ जाएगी है बेस की एक क्लास बनाई है जिसमें इंट एज इन्होंने 35 रखी है, 33 रखी है। आप कुछ भी रख सकते हैं। हाउ यू कैन इम्प्रूव अबाउट क्लास विद रिस्पेक्ट टू असेसिंग द फील्ड एज। तो इसमें जो है डिफाइन द वेरिएबल एज इन प्राइवेट। एज जो है वो प्राइवेट रखें। क्रिएट गेट द मेथड दैट रन इट एंड इट मेथड दैट अपडेटेड इट। मेथड को आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये इसके सी वाला राइट ऑप्शन आ जाता है। फ्रंट क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज इज एन अल्टरनेट टू ईच अदर। ये हमारे पास ट्रू है। फ्रेंड क्लास और क्लास फ्रेंड फंक्शन कैन बी यूज अल्टरनेट। अल्टरनेट के लिए ये दोनों यूज होते हैं, या नहीं तो ये यूज कर लें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स ऑलवेज टेक नो आर्ग्यूमेंट इफ ओवरलोडेड। नो आर्ग्यूमेंट ये कौन सा ऑपरेटर है जो नो आर्ग्यूमेंट है मगर अगर ओवरलोडेड है। तो इसमें हमारा प्लस प्लस का साइन जो है ये राइट ऑप्शन आ जाता है। सपोज दैट द टेस्ट क्लास नॉट हैव अ ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट व्हाट हैपन व्हेन एन असाइनमेंट ए बी। ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है, ये भी इसका आंसर बी आ जाता है। नेक्स्ट जीमन क्लास सी व्हेन ऑब्जेक्ट, ये भी रिपीट हुआ है। रन अ वैल्यू इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, ये भी हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है।
इसका आंसर डी है। वी अचीव independence, the internal implementation from external interface through। तो ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है एब्स्ट्रक्शन। तो ये भी आपके पास सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो इसमें इनहेरिटेंस हमारे पास राइट ऑप्शन है। कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रक्शन विच ऑफ द above information company needed to save an employee record। तो इसमें लेक्चर नंबर 3 में 1 2 3 इसका राइट ऑप्शन सी वाला है। वर्ड what a drive class can add। तो ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। the concept of drive class is involved in। तो इसमें इनहेरिटेंस कैप्सुलेशन स्ट्रक्चर और array। तो इनहेरिटेंस पेज नंबर 25 पे इसका आंसर ये आप चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट कंस्ट्रक्टर कॉन्टेक्ट कंस्ट्रक्ट which construct is the source for the creation of an object। तो इसमें destructor of the class, new operator, delete operator, constructor of class। तो इसमें इसका right option क्या है? source for creation के लिए हमारा राइट ऑप्शन न्यू ऑपरेटर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिस ऑपरेटर नॉट बी एस। ये भी हमारे पास रिपीट हुआ है। इसका आंसर ट्रू है। व्हेन एन variable is defined as static in the class, when all object of its class this class तो have same copy of this variable। ये भी रिपीट हुआ है। dash remain in memory even when all object of a class have been destroyed। static variable हमारे पास 111 पे इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और प्रोग्राम रिपीट हुआ है। ये ऊपर भी एज वाला बताया था आपको। द लाइफ ऑफ सब ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ मास्टर क्लास इज। तो इसमें एग्रीगेशन हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है बी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज नॉट कीवर्ड इज सी प्लस प्लस। कीवर्ड कौन सा नहीं है? ऑपरेटर कांस्टेंट का बी डैश ओपी। ये बी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। नीचे फिर से हमारे पास रिपीट हुआ है एक क्वेश्चन और हमारे पास आ जाता है टेम्पलेट प्रोवाइड। तो इसमें हमारे पास जो पूछा गया है प्रोवाइड कन्वेंशन अ वे टू मेक द फैमिली ऑफ। तो फंक्शन एंड क्लासेस हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म मस्ट बी रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें डायनेमिक बिल्डिंग हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। स्टैटिक एलोकेशन रॉन्ग है। स्टैटिक टाइपिंग भी रॉन्ग है। डायनेमिक एलोकेशन भी रॉन्ग आ जाता है। सी वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है। विच इज ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट्स। द कंपाइलर generates a copy of function respective to each type of data। हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 82 पे। which of the following is the best approach if it required to have more than one function have existing same functionality and implemented on different data type। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है टेम्पलेट्स ओवरलोडिंग डाटा हेड हिडिंग इनकैप्सुलेशन। हमारे पास जो राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास और भी दो तीन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसी वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो है टेम्पलेट लिखा हुआ है, उसमें ऑपरेटर लगाया हुआ है, क्लास बनाई है, वेक्टर करेक्टर हमारे पास एक डाटा टाइप लिया हुआ है, फिर इक्वल टू। ये किस चीज का सिंटैक्स है? और एग्जांपल ऑफ पार्शियल स्पेशलाइजेशन। तो ये एग्जांपल हमारे पास पार्शियल स्पेशलाइजेशन की है। तो ये हमारे पास ट्रू है आंसर। नीचे हमारे पास आ जाता है क्लासेस लाइक 2 dimension shape and 3 dimension shape would normally be concrete while classes like sphere and club would normally is abstract। तो इस पे हमारे पास ये फॉल्स आ जाता है आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन
virtual member function is defined in a base class, overridden in a derived class if derived function is called to a base class pointer. To a derived class object, the derived class variant is used. तो इसमें हमारे पास बताया गया है ट्रू है या फॉल्स ये बताना है, तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाता है। नेक्स्ट में assume a class ड्राइव हमारे पास आ जाता है डेव लिखा हुआ है डेट इज ये देखें ड्राइव्ड होगा शायद आई थिंक ड्राइव्ड होगा तो मैं ड्राइव कर देता हूँ डेट इज प्राइवेट ड्राइव फ्रॉम दी। तो ये हमारे पास एमसीक्यू ठीक नहीं है। डी यही इसका ये होगा डी आर बी। तो इसे एज्यूम क्लास डी ई आर बी क्लास बनाई है डी ई आर बी बनाई है डेट इट इज प्राइवेट ड्राइव फ्रॉम क्लास बेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी ई आर बी लोकेटेड इन मेन क्लास मेन फंक्शन में कैन असेस। तो मेन फंक्शन में जब इसको असेस करना है तो इसको हम पब्लिक मेंबर ऑफ डी आर वी में रखेंगे, पब्लिक फंक्शन बनाएंगे इसका। So in order to define a class template, the first line of definition must be template equal to data type name लिखना है आपने। तो ये हमारे पास ए वाला राइट ऑप्शन है। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन से आपने डाउनलोड कर लेनी है, तो बाकी एमसीक्यूज आपने खुद देख लेनी है। काफी एमसीक्यूज मैंने बता दिए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आप बहुत बोर हो चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मेरा अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है जिसकी वजह से काफी बच्चों के पास मेरी वीडियो नहीं शो हो रही, मेरे सब्सक्राइबर के पास ये नहीं जा रही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।